हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा भारत में आपातकाल, यानी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय पे जो भारत में एक महत्वपूर्ण जो आपातकाल लगा था उसी के बारे में जो है इसका जो है काफी महत्वपूर्ण इसमें रहेगा आपके लिए। ये सभी आपके राज्य स्तरीय के हैं या केंद्र स्तरीय के हैं, सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। बात करते हैं भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी इन इंडिया में। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 माह की अवधि का सबसे विवादास्पद और लोकतांत्रिक काल के रूप में इसे जो है दर्ज किया गया, क्योंकि इस अवधि में भारत में आपातकाल घोषित हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, काफी बार पूछा जाता है कि भारत में आपातकाल के समय जो है कौन भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो उनके द्वारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 में के अधीन आपातकाल क्या किया गया? घोषित किया गया भारत में। आपातकाल के उन दिनों में प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। मीडिया ने भी देश के जो आम नागरिकों के साथ देने का ऐतिहासिक जो अवसर उसके पास था वो भी गंवा दिया। सरकार के आगे उन्होंने भी जो है क्या कर दिए? मीडिया ने भी अपने घुटने टेक दिए। उस समय पे उतना वो समर्थ नहीं थी कि जो है सरकार के सामने कुछ बोल पाए उस समय पे। तो इस प्रकार जो मीडिया को क्या किया गया कि उस समय पे जो मीडिया थी उसके द्वारा जो है सरकार के सामने उस समय पे घुटने टेक दिए गए। तो बात करें भारत में जो आपातकाल उस समय पे लगा था, तो उस समय पे मौलिक अधिकारों का किस प्रकार से हनन हुआ। आपातकाल की इस अवधि के दौरान देश की दुखद स्थिति थी और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान और कानून में संशोधन कर ऐसे किसी भी संशोधन की जांच करने पर उसको जो है सरकार द्वारा क्या लगा देगी? रोक लगा देगी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को भारत के संविधान और आम लोगों की जिंदगी और उनकी स्वतंत्रता के साथ कुछ भी करने की आजादी मिल गई थी सरकार को। साथ ही जो है जनता के मूल अधिकार छीन लिए गए और उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। शासन के द्वारा अपने मनचाहे तरीके से संविधान को गलत ढंग से परिभाषित, उस समय पे जब आपातकाल लगा था तो उस समय पे जो है गलत ढंग से जो है भारतीय संविधान के जो है उसको क्या किया गया? गलत ढंग से उसे परिभाषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की गलत घोषणा को 21 मार्च 1977 को जो है क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया और आम जनता में वोट द्वारा जो अपना फैसला देकर मतदान के महत्व को स्पष्ट कर दिया जाए। जब जो है मतदान हुआ था तो उस समय पे जो आपातकाल में क्या असुविधाएं जनता को हुई, तो उसका उसने रोष जो है किसके माध्यम से, जब मतदान हुआ था उसके बाद, तो उसमें जो है उसने अपना रोष जता दिया जो है। बात करें इंदिरा गांधी ने भंग की थी लोकसभा, यानी कि आपातकाल के बाद जो लोकसभा थी वो किसके द्वारा भंग कर दी गई? जो प्रधानमंत्री तत्कालीन थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 वर्ष बाद विरोध की लहर तेज होती दिखी। तो तेज विरोध की लहर जो है तेज होते देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश जो है उस समय में कर दी थी। और चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि जो है जो आपातकाल लगा था किसने लगा था? इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री तत्कालीन थी, तो कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय में जो है कांग्रेस का जो दोबारा से चुनाव कराए गए तो उस समय पे ये कांग्रेस के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ था और इंदिरा गांधी अपने ही गढ़ यानी कि रायबरेली से ही चुनाव हार गई। काफी जो है रायबरेली को जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो उसी अपने ही जो है जो कांग्रेस का गढ़ था रायबरेली, वहीं से जो है इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आ गई। और जो है उस समय पे जो देश के प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई जी बनाए गए। मोरारजी देसाई भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे जो
काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे। और कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों की जो संख्या पहले थी आपातकाल से पहले, वो कितनी थी, 350 थी। तो 350 से घटकर वो कितने पे सिमट गई, नए चुनाव होने के बाद 153 पर सिमट गई। और 30 वर्षों के बाद जो है केंद्र में जो है किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, यानी कि जो है लगातार जो है 30 वर्षों जो कांग्रेस की सरकार स्वतंत्र भारत के बाद बनती आ रही थी, तो उसके बाद कुछ परिवर्तन भारत में हुआ। और वो परिवर्तन किसके द्वारा हुआ कि एक गैर कांग्रेसी सरकार जो है केंद्र में स्थापित हुई है। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्र भारत के काले दिन, यानी कि जो आपातकाल के दौरान जनता को या आम जनता कहें या लोकतांत्रिक शासन को कहें, जो भी असुविधाएं हुई उसके कारण ही जो है क्या कहा गया, आपातकाल का जो वो समय था उसे क्या कहा गया, स्वतंत्र भारत का काले दिन उसे कहेंगे, जो भी समय उस समय पे था। इसका पहला प्रथम पॉइंट है क्यों इसे जो है काले दिन कहा गया स्वतंत्र भारत के। प्रथम यह था कि आपातकाल के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में वरिष्ठ नेताओं को 2 महीने तक जो है अंडरग्राउंड रहने में मदद करने के कारण जो है जिन नेताओं ने उनकी सहायता की थी उनको जो है कई महीनों जो है क्या करने पड़े, कारावास में गुजारने पड़े जो है। और 1975 में जनता और उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया, ठीक है। और 1975 में क्या कर दिया गया, सरकार ने जो है जनता को उनके मौलिक अधिकारों से जो है वंचित कर दिया गया तथा बेबुनियादी आंतरिक अशांति को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर आपातकाल लगा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में अशांति यह थी कि देश की जनता भ्रष्ट नेताओं से उब चुकी थी उस समय पे, और पूरे देश में न्यू इंडिया के लिए जोरदार आवाजें जो है उस समय पे उठने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उसी दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध घोषित करने का अपना एक क्या लिया, उस समय पे ऐतिहासिक निर्णय लिया। काफी महत्वपूर्ण यह है। और जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी का चुनाव जो है क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। डेट काफी बार पूछी जाती है, ये कब है, जून 1975 को। आपातकाल के दौरान पूरा देश कारागार में परिवर्तित हो गया और विपक्ष के सभी नेताओं को जो है रात में ही जगाकर नजदीकी जेल में जो है जबरन उन्हें जो है सरकार द्वारा, कांग्रेस जो सरकार थी इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान, उन्हें जो है जबरन जो है उसी रात में ही उनको जो है उठा के और नजदीकी जो जेल थे वहां पे उन्हीं जेलों में जो है उन्हें जो है बंद कर दिया गया। जिनमें जो है प्रमुख जो नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी जी, कांग्रेस लाल कृष्ण आडवाणी जी और जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी और नानाजी देशमुख जी और मधु दंडवते और एच डी देवगौड़ा जी थे, अरुण जेटली जी थे और रविशंकर प्रसाद, काफी महत्वपूर्ण है, और प्रकाश जावड़ेकर जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी और लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी जो है जो तत्कालीन जो है बिहार के जो है इस समय पे क्या है मुख्यमंत्री हैं, तो आदि को जो है देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए जो है उस समय पे आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। साथ ही जो है भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्हें भी जो है क्या करा गया, अज्ञातवास में जो है उस समय पे रखा गया। उन्हें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अज्ञातवास में रहते हुए आपातकाल के खिलाफ क्या किया, जन आंदोलन का उस समय पे नेतृत्व किया था, काफी महत्वपूर्ण है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कमजोर पक्षों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद देश में दोबारा कभी भी इसे नहीं लगाए जाने का क्या किया गया, प्रण उस समय पे लिया गया जो है। उसके बाद जो है ऐसी कोई भी घटना भारत में अभी तक नहीं हुई है जिस प्रकार की जो है आपातकाल की सेवा इंदिरा गांधी जी के समय पे हुई थी जो है। वही बात करें जो आपातकाल था उसके दौरान उसके बाद जो है क्या सबक जो है भारत ने लिया था, तो भारत का जो लोकतांत्रिक शासन था उसने क्या सबक ली थी, क्या जनता ने सबक ली थी, उसे जानते हैं। पहला पॉइंट है, आपातकाल एक खास तरह की राजनीतिक संस्कृति और प्रवृत्ति का परिचायक था, लेकिन बाद के दिनों या वर्षों में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति कमोबेश सभी राजनीतिक दलों और नेताओं में देखने को मिली। साथ ही जो है भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 3 वर्ष पहले
इन प्रवृत्तियों के मौजूद रहने और आपातकाल के भविष्य में भी लागू किए जाने की आशंकाओं की बात को अकारण नहीं कही थी। उस आपातकाल के कामकाज के तौर तरीके पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुए और हाल के वर्षों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपातकाल के खिलाफ संघर्ष के दौरान पैदा हुई जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे लोकतंत्र प्रेमियों ने संभवतः पहला अलोकतांत्रिक काम यह किया कि 9 राज्यों में कांग्रेस की चुनी हुई राज्य सरकारों को क्या कर दिया गया, उस समय पे बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही जो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के विरोध करते हुए सत्तारूढ़ हुए लोगों को देश में मिनी मीसा लगाने का प्रस्ताव रखने में जरा भी संकोच उस सब के बाद नहीं हुआ। साथ ही बाद के दिनों में भी कई तरह के इस प्रकार के जो है कई प्रसंग आए जब आपातकाल के गर्भ से निकले हमारे लोकतांत्रिक प्रेमियों को अपनी सत्ता को मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए और ज्यादा घातक और खूंखार कानूनों की खुलेआम वकालत की और उन पर अमल भी किया। तो ये था जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत में आपातकाल का। काफी बार इससे जो है काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपनी लाइक शेयर और कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराएगा। धन्यवाद।